बाबा साहब अम्बेडकर ने इस शुद्ध पानी के लिए 14 तालाब में अपने जीवन मरण की बाजी लगा करके हमको ये अधिकार मिला। अधिकार मिलाने के बाद हमको ये बात कही, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि बात पानी की नहीं है। पानी किसी ने निर्माण नहीं किया है, किसी ने भी निर्माण नहीं किया, ये प्रकृति प्रदत्त है, इस पर सभी का बराबर है। लेकिन कुछ लोगों ने उस पर कब्जा करके रखा था। केवल बाबा साहब अम्बेडकर इसको हटाना चाहते हैं कि ये तालाब सबके लिए होना चाहिए। जब पशु पक्षी इसमें पानी पी सकते हैं तो मानव भी पी सकते हैं, और सभी मानव पी सकते हैं। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद वो हमको अधिकार मिला, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष में इस देश पर जिनका राज था अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। अन्यथा की दृष्टि में हमको यह अधिकार नहीं मिल पाता। हमको अधिकार मिला, पानी पीने का अधिकार मिला, शुद्ध पानी पीने का अधिकार मिला, सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का अधिकार मिला। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आज तक आप लोग इस तालाब में पानी पीने नहीं आए थे तो आप मरे नहीं, कहीं न कहीं का पानी पिया। आज आप इस तालाब का पानी पिएंगे और पीते रहेंगे तो आप अमर भी नहीं होंगे। मरना तो फिर भी है। ये पानी कोई ऐसा वस्तु नहीं है, ऐसा सामान नहीं है कि जिससे आदमी की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन मैंने ये लड़ाई पानी के लिए नहीं लड़ी है, ये लड़ाई मैंने समानता के अधिकार के लिए लड़ी है कि व्यक्ति यहाँ पर कोई भी हो, वो आकर के पानी पी सकता है। मैंने केवल लड़ाई इसके लिए लड़ी, इसलिए नहीं कि ये पानी हमको इसी तालाब का पीना है। 14 तालाब का पानी कोई विशेष नहीं है, लेकिन मैंने ये लड़ाई समानता के लिए लड़ी कि मानव अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, और हमको ये अधिकार मिला, और हमको पानी पीने का अधिकार मिला। आज देखिए, एक बटन दबाते हैं माता जी, कितना पानी आ जाता है सब। एक बाल्टी भरना होता है, 10 बाल्टी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, प्राकृतिक चीजों का संरक्षण करें। ये भी पाप है, आप ये ना समझे किसी को मारना ही पाप होता। प्राकृतिक चीजों का दुरुपयोग करना भी पाप है। ये पानी कैसे उपलब्ध हुआ है, इसकी आपको कहानी तो आपको पता ही है, और वो भी अपने घर में कैसे आया, और हम अगर उसको व्यर्थ बहाएं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। इसका संरक्षण करना चाहिए, सभी प्राकृतिक चीजों का संरक्षण करना चाहिए। तो बाबा साहब को धन्यवाद दें, जब भी पानी पिए धन्यवाद बाबा साहब, आपकी बदौलत शुद्ध पानी पीने का मुझे अधिकार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो भी माता बहनें अभी जाती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मंदिर जाती हैं, तो धन्यवाद है बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने विश्व के इतिहास में ऐसा कोई लड़ाई नहीं है जो मंदिर के लिए लड़ी गई हो। 6 साल तक सत्याग्रह किया बाबा साहब ने, 6 साल तक लड़ाई लड़ी। मंदिर में प्रवेश के लिए ऐसी लड़ाई किसी भी देश में किसी भी महापुरुष ने नहीं लड़ी, मंदिर जैसे प्रवेश के लिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का वही इरादा था जो 14 तालाब पे था, कि ये मंदिर आना उद्देश्य नहीं था, मंदिर के दरवाजे खुलना आना उद्देश्य नहीं था। मंदिर के दरवाजे खुलाने के उद्देश्य के पीछे उद्देश्य यह था कि चाहे मेरे लोग मंदिर आए अथवा ना आए, कोई उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सभी के लिए है। अगर कोई ईश्वर अगर वास्तव में है तो वो रोकना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, ये नहीं आएगा ये आएगा। लेकिन उसके बीच में मध्यस्थता करने वाले एजेंटों को ये काम नहीं करना चाहिए, वो नहीं रोकना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 6 साल तक वो लड़ाई लड़ी, और नासिक के कालाराम मंदिर में ये संघर्ष करने के बाद हमको मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिला था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश करते समय हमको फिर चेतावनी दी, क्या है मेरे लोगों, अगर वास्तव में इस मंदिर के अंदर में कोई शक्ति होती, देवता होता, ईश्वर होता, तो आपको आने से रोकता नहीं, बोलता आने दो, ये भी मेरा भक्त है, अनुयायी है, आने दो। लेकिन ये बीच वाला रोकता है, मैंने आपको दिला दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आए। लेकिन आज देखने को यह मिलता है जो हमारे भाई बहन जो मंदिर जाते हैं वो हम पे आरोप लगाते हैं कि अरे ये देखो बोलते बाबा साहब के अनुयायी। बाबा साहब ने 6 साल तक संघर्ष करके मंदिर के दरवाजे खुलाए, ये कहते मंदिर मत जाओ। अरे हमको कितना 6 साल की लड़ाई के बाद तो मंदिर का दरवाजा खुला, और ये कहते मंदिर मत जाओ। आप बाबा साहब की बात नहीं मानते, आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी। क्या बाबा साहब इसके लिए मंदिर के दरवाजे खुलाए थे? केवल अधिकार के लिए खुलाए थे, इसलिए नहीं कि आप वहां भंडारा करो और अपना गाड़ी कमाई का पैसा उधर खर्च करो, जिसका हक अधिकार आपको नहीं था। संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब के अनुकंपा की वजह से ये संपत्ति हमारे पास है। लेकिन हमको उधर लुटाने के लिए नहीं, अपने उत्थान के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए हमको ये करना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह दूसरा संघर्ष किया। तीसरा